दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि 5 नंबर में पूछी जाती है। दोस्तों यह क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर का है जो हर एक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि उत्तल अपवर्तक सतह के लिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। माना कि ए पी बी एक उत्तल अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है, माध्यम 1 μ1 माध्यम 2 μ2, जहाँ μ2 बड़ा है μ1 से। ओ वस्तु की बिंदुवत स्थिति है। ओ से चली किरण आपतित किरण अपवर्तन के बाद आई पर कटती है। CAN अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण एंगल I है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R है तथा APB के प्रधान अक्ष के समानांतर अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। वस्तु की दूरी U है, वक्रता केंद्र की दूरी R है और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी V है। तो आइए इसको आगे समझते हैं। तो दोस्तों इसका अब कैलकुलेशन देखते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो बाई स्नेल लॉ के द्वारा। स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल लॉ होता है साइन I बटा साइन R इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है हेयर, यानी यहाँ पर साइन I बटा साइन R इक्वल टू म्यू दिया हुआ है यहाँ माध्यम 1 और माध्यम 2। तो हम यहाँ μ2 माध्यम 2 और माध्यम 1 μ1, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन I इंटू μ1 इक्वल टू साइन R इंटू μ2। तो दोनों साइड साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा μ1 इंटू I इक्वल टू μ2 इंटू R। तो यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो देखते हैं आगे। इन ट्रायंगल AOC में, त्रिभुज AOC में, तो देखिए त्रिभुज AOC में इन ट्रायंगल AOC, तो O एंगल है अल्फा, एंगल C गामा। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण होते हैं तो वह बाह्य कोण के बराबर होता है, तो एंगल I के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल AOC में अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I, और इसी तरह इन ट्रायंगल AIC में, तो हमारा ट्रायंगल AIC क्या है? AIC यानी बीटा एंगल I, ये I हो गया बीटा, ये R हो गया एंगल, ये बाह्य कोण के बराबर होगा यानी गामा के बराबर होगा। तो देखते हैं बीटा प्लस R इक्वल टू गामा। तो हमको R का वैल्यू चाहिए, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो दोस्तों यह एंगल I का मान और एंगल R का मान इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हम रखते हैं, तो इसको लिखते हैं समीकरण 1 में I और
आर का मान रखने पर। तो देखिए दोस्तों, μ1 इंटू आई का मान दिया हुआ हमारा अल्फ़ा प्लस गामा और इक्वल टू μ2 और आर का मान दिया हुआ है गामा माइनस बीटा। तो देखिए इसको हम गुना करेंगे तो μ1 इंटू अल्फ़ा प्लस μ1 इंटू गामा इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस μ2 इंटू बीटा। तो इसको हम μ1 इंटू अल्फ़ा और इसको बीटा को हम इस साइड लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा μ2 इंटू बीटा इक्वल टू μ2 गामा और यह इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो μ1 गामा। और तो इसका देखिए μ1 इंटू अल्फ़ा प्लस μ2 इंटू बीटा इक्वल टू गामा दोनों में आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं तो गामा μ2 माइनस μ1। तो दोस्तों ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। तो दोस्तों अगर अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत ही छोटा होगा तो क्या होगा, तो इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल देन। तो यदि अल्फ़ा बीटा एंड गामा बहुत ही छोटा होगा तब tan अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा और tan बीटा इक्वल टू बीटा हो जाएगा और tan गामा इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOP में देखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो देखिए इन ट्रायंगल AOP में इसका परपेंडिकुलर है AP और बेस हो गया OP। तो यही हम लिखते हैं यहाँ AP बटा OP और ये tan अल्फ़ा बहुत छोटा ही होगा तो इसका मान दिया हुआ था अल्फ़ा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू AP और OP का मान क्या है दोस्तों, तो OP यानी वस्तु की दूरी है U, तो ये लेफ्ट हैंड में है बाएं तरफ है तो माइनस में आएगा ये मान, तो यह माइनस U हो जाएगा। और इसी तरह इन ट्रायंगल AIP में tan बीटा इक्वल टू, तो इन ट्रायंगल AIP में देखेंगे हम इन ट्रायंगल AIP में तो AP बटा बेस हो जाएगा IP, तो AP बटा IP, तो tan बीटा बहुत छोटा हुआ तो बीटा इक्वल टू AP और IP का मान दिया हुआ है V, तो यह V दाएं ओर है तो प्लस में आएगा यानी प्लस V। और इसी तरह इन ट्रायंगल ACP में tan गामा इक्वल टू देखेंगे ACP में, तो ACP में देखेंगे तो AP बटा CP यानी और CP का मान दिया हुआ है R प्लस में R, तो AP बटा CP यानी गामा इक्वल टू AP बटा CP का मान दिया था प्लस R। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 में रखें तब, तो आइए रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकंड बी गेट। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इक्वेशन सेकंड था, μ1 इंटू अल्फ़ा प्लस μ2 इंटू बीटा इक्वल टू गामा
इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा का। तो देखिए म्यू वन इंटू अल्फ़ा का मान था ए पी बटे माइनस यू प्लस म्यू टू, बीटा का मान था ए पी बटे भी था प्लस का, और गामा का मान दिया हुआ है ए पी बटा आर प्लस का, और म्यू टू माइनस म्यू वन। तो देखिए ए पी हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें दोनों में सेम है। तो ए पी इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा म्यू वन बटा यू प्लस म्यू टू बटा भी इक्वल टू, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा ए पी। तो ए पी इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। तो ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा, देखिए इसको हम इस साइड लिख सकते हैं। तो म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर माइनस म्यू वन बटा आर। तो दोस्तों देखिए यह हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था कि म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर होता है उत्तल अपवर्तक सतह के लिए। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।